एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक वार्डन ऑफिसर एक शहरी की जान बचाते हुए नजर आ रहा है। सर, आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, जिसमें एक राहगीर की आप जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा था वो कोई गैर है, मुझे अपना भाई लग रहा था। सर, मैं पेट्रोलिंग कर रहा था, मतलब रोड पे कोई कार या बाइक ख़राब तो नहीं है, ये चीज़ देख रहा था मैं। तो अचानक ही आखिरी लाइन से निकल के कार वाली लाइन है जो उसमें आके फुटपाथ से लगा एक शहर, तो हमने जाके देखा उसकी सांसें बंद थी, बिल्कुल ही सांसें नहीं चल रही। तो जो शख्स था उनको CPR दे रहा है, मसनूई किस्म की उनके वो पंप कर रहा है उनकी छाती को, वो डॉक्टर थे कोई? जी, वो डॉक्टर थे। वो CPR देना शुरू किए तो उसकी सांसें बहाल। डॉक्टर की अजमत को भी सलाम है। डॉक्टर साहब ने CPR देनी शुरू की, साथ फिर मैं भी देता रहा, वो भी देते रहे। तकरीबन 15-20 मिनट इस तरह हम CPR देते रहे उनको, जब तक एम्बुलेंस नहीं आई। हेल भाई, बस वीडियो में नजर आ रहा है कि आप घुटनों के बल बैठे हुए हैं, आप बाकायदा उस चीज़ को, उस दर्द को महसूस कर रहे हैं और आपके चेहरे पे वो परेशानी है। सर देखें, अब सुबह हम जॉब के लिए निकलते हैं और शाम को फिर घर वापस जाना होता है। हमारे बहन भाई बच्चे माँ बाप इंतज़ार कर रहे होते हैं हमारे, ठीक है। बिल्कुल वही सीन मेरी नज़रों के सामने आ गया। कल को अल्लाह ना करे कोई इस तरह का वाक़या मेरे साथ हो, तो ये चीज़ मुझे परेशान कर रही थी। हमें सोशल मीडिया पे वीडियोस नज़र आती हैं, बहुत से सहाफ़ी हजरात या बहुत से लोग जो होते हैं वो आप पर तनकीद कर रहे होते हैं, आपके इदारे पर तनकीद कर रहे होते हैं, आप लोगों को एक्सपोज करने के नए नए तरीके जो है वो दिखा रहे होते हैं, मुख्तलिफ हरबों से आपको एक्सपोज कर रहे होते हैं। तो क्या पैगाम देंगे उन लोगों को जो सिर्फ आपका नेगेटिव चेहरा दिखाते हैं? सर, घर में अगर दो भाई होना तो वो भी एक दूसरे पर तनकीद करते हैं, खूनी रिश्ते हों तो वो भी तनकीद करते हैं एक दूसरे पे। ये बता रहे हैं कि इनके पास कौन कौन से गैजेट्स हैं, ये इन गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। जी नाज़रीन, लिबर्टी तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ मैं, और यहाँ की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक वार्डन ऑफिसर एक शहरी की जान बचाते हुए नज़र आ रहा है। वो शहरी कौन था और वो वार्डन ऑफिसर किस तरह उस शहरी के पास पहुंचा, ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, आइए उस वार्डन ऑफिसर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुहेल साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, जिसमें एक राहगीर की आप जान बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। सर, ये वाक़या कहाँ का है और कितने बजे पेश आया? सर, ये 1:30 बजे का वाक़या है और यहाँ पे लाहौर यूटर्न के सामने वो थोड़ी आगे पेश आया था। सर, पेश आया था। वो राहगीर कहाँ से आ रहा था और आपकी नज़र कैसे वहाँ पे पड़ी और उस वक्त उसकी हालत कैसी थी? सर, मैं पेट्रोलिंग कर रहा था, मतलब रोड पे कोई कार या बाइक ख़राब तो नहीं है, ये चीज़ देख रहा था मैं। तो अचानक ही आखिरी लाइन से निकल के कार वाली लाइन है जो उसमें आके फुटपाथ से लगा एक शहरी, और जो चलती बाइक पे वो हिट हुआ है? चलती बाइक पे था और स्पीड में भी था। फुटपाथ से हिट होके वो गिरा है उधर सामने घास पे। तो मतलब हमने जाके देखा उसकी सांसें बंद थी, बिल्कुल ही सांसें नहीं चल रही थी उसकी। सांसें नहीं चल रही थी? सांसें नहीं चल रही तो थी। क्या आपने जो उनको फर्स्ट एड दिया है उससे कुछ फ़ायदा हुआ था उन्हें, उनकी सांसें बहाल हुई थी? सर, मैंने शोर किया है, मैंने पूछा लड़कों से कि कोई यहाँ पे डॉक्टर है, तो उनमें से एक भाई डॉक्टर निकल आया। आते ही उन्होंने वो जो शख्स था उनको CPR दे रहा है, मसनूई किस्म की उनके वो पंप कर रहा है उनकी छाती को, वो डॉक्टर थे कोई? जी, वो डॉक्टर थे। वो CPR देना शुरू किए तो उसकी सांसें बहाल। डॉक्टर की अजमत को भी सलाम है, जिसने मौके पर जो है उस शख्स की जान बचाई। वो डॉक्टर कहाँ से आए थे और किस तरह सारा वाक़या हुआ? सर, पता नहीं चला, मतलब इतना ज़्यादा मसला बना हुआ था, किसी की तरफ ध्यान ही नहीं था हमारा। डॉक्टर साहब ने CPR देनी शुरू की, साथ फिर मैं भी देता रहा, वो भी देते रहे। तकरीबन 15-20 मिनट इस तरह हम CPR देते रहे उनको, जब तक एम्बुलेंस नहीं आई। शख्स का नाम क्या था जिसका एक्सीडेंट हुआ था, कोई अपडेट है ये सामने? सर, नाम उसका उस्मान था, बाइक उसकी थाने गुलबर्ग में खड़ी हुई है। हम सर्विस गेट तक गए हैं, एम्बुलेंस को हॉस्पिटल तक छोड़ के आए हैं। सर्विस हॉस्पिटल पर कहता है इसको एडमिट करवा के आए हैं? जी सर। जब आप के पास उस्मान आया था उस वक्त आप कह रहे हैं उसकी सांसें बिल्कुल नहीं चल रही थी, फिर आपने और वो डॉक्टर साहब ने उनको कोशिश की कि सांसें बहाल हो सकें। कितना टाइम लगा, आप कितनी देर आप उनको रेस्क्यू करते रहे? सर, तकरीबन 15-20 मिनट हम CPR देते रहे उनको, उसके मुँह से झाग वगैरह जा रहे थे, और CPR इसी तरह हम उनको हॉस्पिटल तक छोड़ के आए हैं। मतलब उसकी सांस बहाल नहीं हो रही थी, जब हम CPR देना रुक जाते तो उसकी सांस बंद हो जाती थी। तो हेल भाई, बस वीडियो में नज़र आ रहा है कि आप घुटनों के बल बैठे हुए हैं, आप बाकायदा उस चीज़ को, उस दर्द को महसूस कर रहे हैं और आपके चेहरे पे वो परेशानी है। उस वक्त क्या जज्बात थे आपके, क्या मनाज़र थे उस वक्त आपकी आंखों के सामने?
सर देखें, अब सुबह हम जॉब के लिए निकलते हैं और शाम को फिर घर वापस जाना होता है। हमारे बहन भाई बच्चे माँ बाप इंतज़ार कर रहे होते हैं हमारे, ठीक है। बिल्कुल वही सीन मेरी नज़रों के सामने आ गया। कल को अल्लाह ना करे कोई इस तरह का वाक़या मेरे साथ हो, तो ये चीज़ मुझे परेशान कर रही थी और कोशिश यही थी अल्लाह करे वो बच जाए। मतलब मुझे नहीं लग रहा था वो कोई गैर है, मुझे अपना भाई लग रहा था। तो भाई की तरह मैंने उसकी हेल्प की जितना हो सका। आंखों में आंसू भी आए बाद में कि काश मैं इसको जी ठीक कर जी सर, तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा परेशान बैठे रहे मेरे साथ वालों आप ने सुहेल समझाया। साहब की आंखें देखें कि इनकी आंखें नम हो चुकी हैं। ये इंसानियत की मोहब्बत है। जब आपके दिल में किसी दूसरे शख्स के लिए मोहब्बत होगी तो ज़रूरी नहीं कि आपका उसके साथ खून का रिश्ता है। जो इंसानियत और एहसासात का रिश्ता होता है वो तमाम रिश्तों से भारी होता है। और शायद यही वजह है कि इस वक्त बात बताते हुए, वो वाक़या बताते हुए इनकी आंखें नम हो रही हैं। अल्लाह पाक इनकी ये नेकी कबूल फरमाए। अच्छा सुहेल साहब, हमें सोशल मीडिया पे वीडियोस नज़र आती हैं, बहुत से सहाफ़ी हजरात या बहुत से लोग जो होते हैं वो आप पर तनकीद कर रहे होते हैं, आपके इदारे पर तनकीद कर रहे होते हैं, आप लोगों को एक्सपोज करने के नए नए तरीके जो है वो दिखा रहे होते हैं, मुख्तलिफ हरबों से आपको एक्सपोज कर रहे होते हैं। तो क्या पैगाम देंगे उन लोगों को जो सिर्फ आपका नेगेटिव चेहरा दिखाते हैं? सर घर में अगर 2 भाई होना तो वो भी एक दूसरे पर तनकीद करते हैं, खूनी रिश्ते हों तो वो भी तनकीद करते हैं एक दूसरे पे। तो ये सिलसिला तो हमारे माशरे में चलता रहेगा, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। लोगों के बुरे में हमारा बिल्कुल भी कोई हमारा 1% भी हमारा हाथ नहीं होता। हम कोशिश करते हैं लोगों की मदद करें। जो आज एक्सीडेंट हुआ था उस भाई ने हेलमेट पहना हुआ था तो उसका मतलब सर बच गया था चोट लगने से और घुटने पे चोट आई थी। अल्लाह ना करे जिस तरह उसके दिल का दौरा पड़ा था, हेलमेट ना होता उसका सर ज़मीन पे लगता तो शायद ज़्यादा उसका नुकसान हो जाता। क्या जज्बात इस वक्त महसूस कर रहे हैं आपके? आपने एक जान बचाई है। ये कहा जाता है जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत बचाई। तो इस वक्त किस तरह के आपके अंदर एहसासात हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपकी सर यही हमें बहुत सुकून मिला है, दिल को अच्छा लगा है। मैंने किसी की मदद की, किसी के काम आया हूँ मैं। आपके पास वैसे क्या क्या सामान होता है जिससे आप मौके पर रेस्क्यू करते हैं? सर हम 15 पर अगर कोई कॉल हो ना, 15 पर कॉल होती है, कोई कार या बाइक ख़राब हो जाए तो साथ में एक मैकेनिक होता है, तो हम जाके वो देखते हैं क्या मसला है। अगर जो मसला हम हल कर सकते हैं तो वो हम करते हैं। अगर कोई क्या क्या सर्विसेज देते हैं वैसे? सर हम कोशिश करते हैं कि ठीक करके घर तक भेज दें हम, या वर्कशॉप तक छोड़ दें। बेलौस बेलालच करते हैं कि पैसे जी वगैरह मांगते हैं? सर बिल्कुल फ्री है। CTO साहिब मरियम नवाज़ CM साहिबा हमारी, उनकी तरफ से ये लोगों के लिए सहूलत की गई है, बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई। कि नाज़रीन देखिए, हम इन लोगों का एक मनफी चेहरा दिखाने की कसम उठाई हुई है कि ये लोग जानवरों की तरह चलान करते हुए नजर आते हैं हमें। और लोग कहते हैं जनाब देखिए इनका ज़मीर बिक चुका है। मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स में हमें कुछ काली भेड़ें भी नज़र आती हैं, लेकिन ये 5 उंगलियाँ जो होती हैं ये बराबर नहीं है। या अल्लाह पाक ने हर शख्स को दूसरे शख्स से मुख्तलिफ रखा हुआ है। और शायद यही वजह है कि आज सुहेल साहब को मुल्क भर में इज़्ज़त मिल रही है। लोग इन्हें प्यार मोहब्बत की निगाहों से देख रहे हैं। इन्होंने कहा कि जिस वक्त वो उस्मान नामी राहगीर लेटा हुआ था तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैं सोच रहा था कि मैं कैसे इसको बचाऊं, और अब उसे मैं सर्विस अस्पताल दाखिल करवा के आया हूं तो मैं इत्मीनान से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। और ये बता रहे हैं कि इनके पास कौन कौन से गैजेट्स हैं, ये इन गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देते हैं। आप इन्हें कॉल करें, आप जहाँ कहीं पे भी हैं। इन जैसे सैकड़ों मेरे शहजादे जो इस वक्त अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं वो मौके पर आपके पास पहुंच जाएंगे। सर आपको बुलाने के लिए, मैं एक पैसेंजर हूं, मैं एक राहगीर हूं, अल्लाह ना करे मेरे साथ कोई हादसा पेश आ जाता है तो मैं किस तरह आपकी टीम से रब्ता कर सकता हूँ? सर आपने 15 पर कॉल करनी है तो 15 वाले हमें हमसे रब्ता कर लेते हैं, हम फौरी आपके पास पहुंच जाएंगे। 5 से 10 मिनट लगेंगे सर। 5 से 10 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाएंगे? जी सर, जी सर। जी नाज़रीन, सुहेल साहब जैसे सैकड़ों ऑफिसर्स जो इस वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जो बुरा करता है वो खुद ही अल्लाह से पा लेगा। उसने अपनी कब्र में जाके अपना हिसाब खुद देना है। तो खुदारा किसी एक शख्स की वजह से आप बाकी ऑफिसर्स को जो है गुस्से की निगाह से ना देखें। ये शख्स अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल कमा रहा है, क्या पता अल्लाह को इसकी ये अदा इतनी पसंद आए कि जनाब तमाम लोगों की बख्शिश करवा दें। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।